हमने पहले एपिसोड में देखा कि वॉइडन ने अपनी पहली चाल चली थी, जिससे एस्ट्रॉन को भारी नुकसान हुआ। उसने शहर में आतंक फैलाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया और एस्ट्रॉन को गहरी चोटें पहुंचाईं। एस्ट्रॉन ने अपनी अंतिम बची हुई ताकत से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वॉइडन की काली ऊर्जा के सामने वो कमजोर पड़ गया। तो अब शुरू करते हैं तीसरा एपिसोड, जिसका नाम है क्लैश ऑफ द टाइटन्स। गहरी चोटों और दर्द के बावजूद एस्ट्रॉन हार मानने को तैयार नहीं था। वह जमीन पर पड़ा, अपनी सांसों को थामे हुए अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कर रहा था। तभी एक पुरानी पुस्तक और कमरे में बिखरी हुई वस्तुओं के बीच से हल्की रोशनी की किरण उस पर पड़ी। एस्ट्रॉन डॉट दर्द भरी आवाज में कहता है, मुझे हार नहीं माननी, मुझे वॉइडन को रोकना होगा। तभी पृथ्वी देव, एस्ट्रॉन का मेंटर, कमरे में प्रवेश करता है, हाथ में एक चमकती हुई मणि लिए हुए। पृथ्वी देव एस्ट्रॉन से कहता है, यह मणि तुम्हें अपनी शक्तियों को समेटने में मदद करेगी। तुम्हें अपने अंदर के डर को मिटाकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एस्ट्रॉन अपने आप से कहता है, मुझे यह जंग जीतनी होगी, अपने लोगों को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। दूसरी ओर वॉइडन अपनी नई शक्तियों को और अधिक घातक बनाने में जुटा था। एक प्राचीन कलश से निकलती काली ऊर्जा उसके शरीर में समा रही थी। उसके चेहरे पर विजय की चमक थी। वॉइडन कहता है, अब यह शहर मेरी मुट्ठी में है, इस कलश की शक्ति से मैं अजेय हो जाऊंगा। जैसे ही उसने अपनी शक्ति को समेटा, जमीन कांपने लगी और आसमान बिजली से गूंज उठा। वॉइडन एस्ट्रॉन कहता है, तुम्हारा अंत निश्चित है। पृथ्वी देव ने एस्ट्रॉन को एक गुप्त गुफा में ले जाकर उसकी शक्तियों को पहचानने और उन्हें नियंत्रित करना सिखाया। गुफा में प्रकाश की लहरें बिखरी हुई थीं और एस्ट्रॉन अपनी ताकत को महसूस कर रहा था। पृथ्वी देव एस्ट्रॉन से कहता है, तुम्हारे पास जो शक्ति है वह विश्वास और साहस से उत्पन्न होती है। यह मणि तुम्हारे लिए एक रक्षा कवच है। एस्ट्रॉन कहता है, मुझे अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है, यह जंग मेरी परीक्षा है। पृथ्वीदेव ने उसे एक प्राचीन तलवार सौंपी जो रोशनी से जगमगा रही थी। पृथ्वीदेव कहता है, इसका उपयोग सिर्फ सत्य और न्याय के लिए करना। इसकी शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा। शहर के बीचों बीच वॉर्डन अपनी नई शक्तियों के साथ तबाही मचा रहा था। लोग दहशत में इधर उधर भाग रहे थे। तभी एस्ट्रॉन वहां पहुंचा और वॉर्डन का सामना किया। दोनों के बीच भयानक टकराव हुआ। एस्ट्रॉन कहता है, वॉर्डन से तुम्हारी यह अत्याचार यहीं खत्म होगी। वॉइडन कहता है, तुम मेरी नई शक्तियों के सामने कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा अंत निश्चित है। उनके बीच शक्तियों का जोरदार टकराव हुआ। एस्ट्रॉन ने अपनी तलवार का उपयोग किया, लेकिन वॉइडन की काली ऊर्जा उसे हर बार रोक रही थी। शहर में तबाही का मंजर था। वॉइडन कहता है, अब देखो मेरी असली शक्ति। एक प्रचंड धमाके के साथ वॉइडन ने पूरे शहर को झकझोर दिया। एस्ट्रॉन हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। तबाही के मलबे के बीच एस्ट्रॉन जमीन पर बेहाल पड़ा था और वॉइडन विजय की मुस्कान के साथ खड़ा था। तभी धुंध से एक रहस्यमय छाया उभरी, जिसके हाथ में एक प्राचीन धनुष और तीर था। प्रकाश और अंधकार के बीच वह झूम रहा था। वॉइडन कहता है, ये कौन है? कौन मेरी ताकत को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है? छाया धीरे धीरे सामने आई, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट था। उसके चारों ओर रोशनी और काले बादल घूम रहे थे। एक मिस्टीरियस फिगर दिखाई देती है जो कहती है, तुम्हारी कहानी यहां खत्म नहीं होती वॉइडन, खेल अभी शुरू हुआ है। गहरी आवाज गूंजती है, मिस्टीरियस वॉइस। एक आवाज आती है, जो अगला पड़ाव अभी बाकी है। यहीं खत्म होता हाउ हमारा ये एपिसोड। वॉइडन के सामने ये रहस्यमय छाया कौन है? क्या एस्ट्रॉन इस नई चुनौती का सामना कर पाएगा? The next episode holds more secrets and a new battle awaits. अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आने वाले एपिसोड्स में और भी रोमांचक मोड और की गहरी जंग देखने को मिलेगी। होप मीडिया पर आपको हर बार मिलेगा मनोरंजन और प्रेरणा का अनोखा संगम। धन्यवाद और देखते रहिए।